देखिए, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। दरअसल कोई भी मीठी चीज जिसे हम खाते हैं, बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कही जाती है और कार्बोहाइड्रेट को केमिकल्स भी कहते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो टूटकर कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में बदलकर हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है। हमारी इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज इंपोर्टर के थ्रू एंट्रोसाइट में जाते हैं और फ्रुक्टोज GLUT5 नाम के ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंट्रोसाइट में आता है। ये तीनों ही ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज GLUT2 नाम के ट्रांसपोर्टर से होते हुए हमारे ब्लड वेसल में मिल जाते हैं। आपको बता दें कि फ्रुक्टोज हमें फलों से मिलता है, गैलेक्टोज हमें दूध से मिलता है और ग्लूकोज हमें चीनी, चावल, गेहूं, सब्जियां और बाकी कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों से मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म सीधे हेपेटिक वेन से होते हुए हमारे लीवर के अंदर जाते हैं, जहां इनका मेटाबॉलिज्म होता है। गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म, जब गैलेक्टोज लीवर के अंदर GLUT2 के थ्रू पहुंचता है तो ये कई एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाए तो वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया से ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर हो जाता है। गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म से दो और प्रोडक्ट भी बनते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा गैलेक्टिटॉल। ये हमारे गट के बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। लेकिन अगर गैलेक्टिटॉल आंखों में इकट्ठा होने लगे तो मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है। इसके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से बच्चों में मानसिक विकास में अवरोध, सीजर्स और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म फ्रुक्टोज लीवर के अंदर GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू पहुंचकर मेटाबॉलाइज होता है। इसके मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट के रूप में ट्राइग्लिसराइड्स यानी लिपिड्स बनते हैं। ग्लूकोज भी बनता है जो ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर हो जाता है। एक बड़ा हिस्सा लैक्टेट, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म या ट्रांसपोर्टर में गड़बड़ी होने से कई बीमारियां हो सकती हैं, खासतौर पर नपुंसकता, क्योंकि फ्रुक्टोज हमारे स्पर्म में एक अहम भूमिका निभाता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज लीवर में पहुंचकर ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ATP यानी एनर्जी बनाता है, या फिर ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर हो जाता है। इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ब्लड में घूमते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लीवर में प्रोसेस हो जाते हैं। प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज ब्लड में फ्री घूमते हुए अलग अलग टिश्यू तक पहुंचता है। वहां ग्लूकोज सेल में जाकर ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन में शामिल होकर ATP बनाता है। कुछ टिश्यू में खास ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ग्लूकोज को सीधे अंदर नहीं जाने देते। इनके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। मसल्स टिश्यूज में ऐसे ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं जिन्हें GLUT4 कहते हैं। इंसुलिन आकर इन्हें सक्रिय करता है, तब जाकर ग्लूकोज मसल्स में एंट्री कर पाता है। अगर इंसुलिन न बने तो ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा और यूरिन से बाहर निकल जाएगा। मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, यही डायबिटीज है। शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना तो एनर्जी में बदल जाता है, बाकी बचा हुआ ग्लूकोज लीवर, मसल्स और फैट टिश्यू में ग्लाइकोजन बनकर स्टोर हो जाता है। फ्रुक्टोज से बने ट्राइग्लिसराइड्स फैट सेल में जमा हो जाते हैं। जब शरीर को जरूरत होती है और ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो पैनक्रियाज से निकलने वाला ग्लूकागन हार्मोन ग्लाइकोजन को तोड़कर दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है। अगर ग्लूकोजन और ग्लूकोज दोनों ही कम हो जाएं, तो शरीर प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी बनाता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट और अन्य स्रोतों से शरीर को एनर्जी मिलती है। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म समझा सकूं। अगर मैं सफल हुआ हूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।